मारा जानी मन आसो भौजी कोसी भरा। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि छठ पूजा के दौरान क्या खा सकते हैं और क्या नियम है और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो व्रत रखते हैं लोग, जिन्हें व्रती कहते हैं, वो विशेष रूप से सख्त आहार नियमों का पालन करते हैं ताकि शुद्धता बनी रहे और पूजा में पूरी श्रद्धा के साथ भाग लिया जा सके। इस दौरान कुछ खास खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है, जबकि कुछ ऐसी चीजें भी है जिनका परहेज किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या खाया जाता है और क्या परहेज होता है। तो सबसे पहले क्या खाते हैं छठ पूजा के दौरान। तो पहला दिन जो होता है छठ पूजा में वो होता है नहाए खाए। इस दिन को नहाए खाए कहते हैं, जिसमें व्रती जो होता है वो गंगा या किसी पवित्र जल में स्नान करता है और फिर शुद्ध भोजन करते हैं। अब भोजन में इस दिन चिड़वे का चावल या दाल चिड़वा और घी में बनी रोटी या कटे हुए आलू का सेवन किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल और सरल खाना होता है। जो भी खाना बनता है बिल्कुल सात्विक ढंग से बनता है। इसमें मसालों का जितना कम प्रयोग हो उतना होता है और बाहर से मसाले तो नहीं डाले जाते हैं, उसका वो परहेज होता है। दूसरा दिन जो होता है छठ पूजा का वो है खरना। खरने में व्रती पूरा दिन उपवासी रहते हैं और शाम को ठेकुआ, जो कि सत्तू और गुड़ से बनी हुई मिठाई होती है, साथ में खीर और फल खाते हैं। अब भोजन इस दिन मुख्य रूप से ठेकुआ ही होता है और ठेकुआ इनकी मेन स्पेशलिटी होती है, जिसमें आटा गुड़ और घी से बनी हुई गूंद करके इसमें मिठाई बनाई जाती है। फिर खीर, जिसमें कि चावल दूध और चीनी से बनी मिठाई है, और फल जैसे कि आप केले सेब आदि खा सकते हैं अपनी पसंद के। इसकी जो विशेष बात ये होती है कि इसमें जो व्रती होता है बिना नमक और मसाला का भोजन करता है। जितना सिंपल सात्विक खाना हो उतना अच्छा होता है। छठ पूजा का जो तीसरा दिन होता है वो होता है संध्या अर्घ। इस दिन व्रती उपवासी रहता है और सूर्यास्त के समय सूर्य देवता को अर्घ अर्पित करता है। इस दिन व्रती केवल फलों का सेवन करते हैं। इन फलों में केले सेब नारियल नारियल के टुकड़े खजूर आंवला आदि फल शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ व्रती सत्तू भी खाते हैं। जो चौथा दिन होता है छठ पूजा का वो होता है उषा अर्घ। अब उषा अर्घ के दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ अर्पित किया जाता है, क्योंकि उषा जो होता है ये वो समय होता है जब सुबह सुबह सूरज आता है उगता है और जो पहली रोशनी वो डालता है आसमान में पूरी दुनिया में, तो वो समय होता है। तो इस समय उगते हुए सूरज को अर्घ अर्पित किया जाता है और इसके बाद पूजा समाप्त हो जाती है। इस दिन व्रती फलाहार के साथ कुछ हल्का भोजन कर सकते हैं, जैसे कि ठेकुआ फल और शुद्ध शाकाहारी भोजन इसमें होता है। नॉन वेज मांसाहारी तामसिक भोजन नहीं खाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें परहेज क्या कर सकते हैं और क्या परहेज करना चाहिए छठ पूजा के दौरान। तो सबसे पहले तो है कि छठ पूजा के दौरान नमक और मसालों का सेवन वर्जित होता है, खासकर दूसरे दिन खरना वाले दिन, और तीसरे दिन व्रती बिना नमक और मसाले के भोजन करते हैं। इसका उद्देश्य शुद्धता और साधना में ध्यान केंद्रित करना होता है। मांसाहार और अल्कोहल तामसिक खाना बिल्कुल निषेध होता है। ये पूरी तरह से शाकाहारी खाना इस पर्व में खाया जाता है और मांसाहार का सेवन व्रती के आस्था और संयम के खिलाफ माना जाता है। इसके अलावा आलू प्याज और लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों से भी परहेज किया जाता है। पूजा के दौरान इनका सेवन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि शुद्धता और साधना के मार्ग में विघ्न डालते हैं। फिर तेल और घी का अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाता है। खरना के दिन ही हल्के तेल में बनी मिठाई जैसे ठेकुआ खाए जाते हैं, लेकिन अन्य दिन तेल घी या भारी मसालेदार खाना नहीं खाया जाता है। और वैसे भी इस दिन ज्यादातर जो लोग होते हैं जिनके पास अपने देसी चूल्हे होते हैं, खाना उसमें बनाया जाता है, जो गैस होती है उसमें नहीं बनता है। फिर छठ पूजा में ताजे और शुद्ध खाद्य पदार्थों का ही सेवन किया जाता है। बासी भोजन प्रोसेस्ड फूड से परहेज किया जाता है। ताजे फलों घर में बनी मिठाइयाँ खाने का महत्व होता है। घर में बनी मिठाइयाँ जैसे खीर खा सकते हैं ठेकुआ खा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या ये परहेज जरूरी होते हैं। तो छठ पूजा में शुद्धता संयम और आस्था का महत्व होता है। इस दिन व्रती बिना किसी सांसारिक चीजों में व्यस्त हुए भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण दिखाते हैं। इसके लिए शुद्ध आहार और उपवास का पालन किया जाता है। तो अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, अगर व्रत कर रहे हैं भगवान का नाम का, तो इसमें संयम भी आपके लिए आवश्यक होता है। अपना लालचीपन थोड़ा रोकें, सात्विक खाना खाएं, अपने माइंड को फ्रेश करें, क्योंकि जो त्योहार होते हैं ये दिमाग को माइंड को फ्रेश करने का भी एक सुनहरा अवसर होता है। पूजा के दौरान ये माना जाता है कि शरीर और मन को शुद्ध रखने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है।
और वे सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब नमक और मसाले से परहेज करने से शरीर को विश्राम मिलता है। हम कुछ ना कुछ अननेसेसरली खाते रहते हैं। आजकल बाहर का खाना इतना इजीली अवेलेबल है कि हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ आ रहा है, ऑर्डर करो घर में वो पहुंचा देते हैं, या फिर मार्केट पूरी भरी पड़ी रहती है इन सब खानों से। तो अब जब इन व्रतों का यही मेन सिग्निफिकेंस होता है कि कम से कम जब ये चलते हैं तब तक हम लोग बाहर का खाना ना खाएं, तामसिक खाना ना खाओ, हमारे शरीर को भी रेस्ट मिल जाए और इससे पेट भी हल्का रहता है, जो लंबे समय तक उपवास रखने में सहायक होता है। छठ पूजा के दौरान जो व्रती होता है, जो व्रत रखता है, वो एक शुद्ध, साधारण और सात्विक आहार का पालन करता है, जिसमें ज्यादातर जो फल, शाकाहारी चीजें और ताजे पकवान शामिल होते हैं। इस पर्व में परहेज का मुख्य उद्देश्य मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखना है, ताकि पूजा का प्रभाव पूरी तरह से मिले। कोई भी व्रत आप करते हैं तो उसमें संयम रखना जरूरी है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, अपनी मानसिक शांति के लिए आपको ये व्रत करना चाहिए। व्रत रखने के बाद भी अगर आप फालतू का खाते जा रहे हैं तो उस व्रत का कोई फायदा नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।